हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ऑडिबल। सबसे पहले हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। इनर मीनिंग ऑफ दशहरा। तो आप सब रेडी है? आप सब पीछे पीछे ना, अपने आप ही जहाँ पे है वहां पे रिपीट कर सकते हैं। हम्म। रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीर, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीर, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु, रामचंद्र रघुवीर, रामचंद्र रणधीर, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र दया सिंधु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुनिताय श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। बोलो जय श्री राम। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जय श्री राम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इनर मीनिंग ऑफ दशहरा है। तो ये जो रामायण है, ये रामायण जो स्टोरी है, ये हम लोगों का ही स्टोरी है। तो जैसे कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अहंकार को, है ना। और रावण वो रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन, मोह या भ्रम, इसको रिप्रेजेंट करता है ना। और इंद्रजित, हाँ, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? लस्ट, मतलब काम, काम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये रामायण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम अपने जो प्राइड है, जो इल्यूजन है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। हम्म। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि पर्सनल लगेगा, ऐसा ना लगे कि मैं दीवारों को लेक्चर दे रहा हूँ। सो तो ये जो प्राइड है, इल्यूजन है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना। ये हमें क्या सिखाता है, कैसे हम डील करेंगे, ये हमें कौन सिखाता है? रामायण सिखाता है ना। तो बेसिकली जो रामायण है, ये हमारा ही स्टोरी है। बट अगर वहां पे हमारा नाम दिया जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो वहां पे रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत ऐसे लिया गया है, कैरेक्टर लिया गया है। लेकिन देखा जाए तो वो सब कैरेक्टर कौन है? ये सब कैरेक्टर हम ही है। आप मानते हैं इस चीज को? यस और नो? मानते हैं कि नहीं? तो हम सब के अंदर ही, हाँ, क्या है? कुंभकर्ण भी है। है कि नहीं? जैसे अ, आप लोग सो रहे होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ पे नीतीश प्रभु है। नीतीश प्रभु अपना नाम चेंज कर लिए क्या? आदि वर्मा हो गया नाम। तो नीतीश प्रभु जैसे सो रहे हैं ना, रात को सो रहे हैं, हम क्या किए, 2 घंटे में उनको जगा दिए। उठो उठो उठो, काम करना है करके जगा दिए। तो नीतीश प्रभु को क्या होगा? है ना, क्रोध आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जैसे कुंभकर्ण को, है कि नहीं, सोने से मतलब 6 महीने तक सोता था, है ना, पूरे साल भर सोता था, एक दिन के लिए जगता था, है? तो उसको जब जगा दिए तो वो क्रोध में एकदम, इतना क्रोध था उसको, तो उसके लिए खाना रखा गया तो खाना खा खा लिया क्रोध में। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी कुंभकर्ण है, हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी जो है इंद्रजित है। तो इसको आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कुंभकर्ण का स्टोरी आता है। और इतना मजेदार है स्टोरी, देखिए कि भगवान राम का एक भाई है जो कि बिल्कुल नहीं सोते हैं। कौन है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पास्ट। भगवान राम का भाई है जो कि बिल्कुल नहीं सोते हैं। अरे
हनुमान भगवान के भाई कैसे हुए कीर्ति? भूल गई क्या रामायण? लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो है बिल्कुल नहीं सोते हैं। और वहां पे रावण का एक भाई है, हमेशा सोता है। क्या कनेक्शन है ये? भगवान राम का भाई बिल्कुल नहीं सोते हैं। 14 साल तक वो सोए नहीं थे हैं? और वहां रावण का भाई जो है वो सोता रहता है कि नहीं? तो तो जब बहुत युद्ध में नुकसान हो गया रावण का, तो रावण ने कहा कि ऐसा है, काम किया जाए, कुंभकर्ण को जगाया जाए, है ना? क्योंकि कुंभकर्ण को जगाने से जो है शत्रु पक्ष का बहुत क्षति होगा। हम्म, और कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था। तो कैसे जगाएंगे? तो कुंभकर्ण के कानों के पास जाके क्या किया गया, उसका गुणगान किया गया ना, सफिशिएंट ग्लोरीज बताया गया ना कुंभकर्ण के कानों में जाकर, है ना? और तो बहुत ज्यादा जब, है ना, गुणगान किया गया उसका, तो फिर जाके वो उठा, है ना? और उठा तो क्रोधित हो गया, क्योंकि समय से पहले उसको जगा दिया गया था। तो इसलिए उसके पास बहुत सफिशिएंट भोजन था, जिस भोजन को उसने क्या किया, वो खाया, है ना, क्रोध को शांत करने के लिए। और उसके बाद उसने पूछा उठने के बाद कि क्यों मुझे जगाया गया है? तो उसको रावण ने कहा कि ऐसा ऐसा है, जो है राम ने आक्रमण किया है, तो हमारा ये सब नुकसान हुआ है, तो हम चाहते हैं तो आप जो है जाके राम लक्ष्मण का वध करो। तो और रावण जो है कुंभकर्ण के लिए एक विशाल सेना भी तैयार किया था, देने के लिए, है ना? तो रावण ये चाहता था कि कुंभकर्ण जाएगा तो मतलब दोनों प्रकार का डैमेज होगा। एक तो फिजिकल डैमेज होगा, क्योंकि कुंभकर्ण चलेगा तो चलते चलते ही उसके पैरों के नीचे कई बानर जो है दब जाएंगे, कई बानरों को तो खा जाएगा, है ना? और दूसरा क्या हो, मेंटल डैमेज होगा ना, सब जो है अ, बहुत वीक हो जाएंगे, है ना, कुंभकर्ण को देखने मात्र से, क्योंकि पहाड़ जैसा शहर उसका जो है चेहरा था ना। और साथ में रावण चाहता था कि कुंभकर्ण जो है वो बहुत विशाल आर्मी लेकर भी जाए, लेकिन कुंभकर्ण क्या किया, मना कर दिया, है? क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइड, अहंकार, है, गर्व, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइड जो है वो हमेशा क्या होता है, प्राइड वर्क्स अलोन। प्राइड जो है वो हमेशा अकेला काम करता है? वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, है ना? व्यक्ति जब सोचता ना, अरे मैं ही सब कुछ हूं या मैं ही कर सकता हूं, तो मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है ना, तो वो फिर किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। हम्म। देखिए, हमारे जो और जो अनर्थ है, वो अनर्थ क्या होते हैं कि साथ में आते हैं, है ना? जैसे भगवान ने कहा, ध्याय तो विषयान पुंग संगस्ते सुपजाते संगात संजाते काम कामात क्रोधा जाते, काम आता है, क्रोध आता है ना? ये सब क्या है, साथ में आता है। ये जो बाकी जो अनर्थ है वो साथ में आता है, लेकिन जो गर्व आता है वो किसी के साथ नहीं आता है। गर्व आता है तो कैसे आता है? गर्व अकेला ही आता है ना? और गर्व क्या करता है कि सारे आपका जितना भी स्पिरिचुअल क्रेडिट है, उस स्पिरिचुअल क्रेडिट को पूरा नष्ट कर देता है कि नहीं? तो कुंभकर्ण निकला और जाके जो है आ, वो मतलब युद्ध क्षेत्र में गया। तो जब युद्ध क्षेत्र में गया, तो क्या हुआ कि वानर सब देखे कि इतना बड़ा भयंकर आया है, और वो क्या कर रहा है कि कई बानरों को खा जा रहा है। वो कुछ बानर तो जो है मुंह में घुस रहे हैं, नाक से निकल जा रहे हैं। कुछ बानर जो है वो घुसते हैं दांत के छिद्र से निकल जा रहे हैं। तो इस प्रकार स्थिति था। तो बाकी जो बानर है वो एकदम अचानक उसके ऊपर आक्रमण किए, है ना? अचानक आक्रमण किए, है कि नहीं? और लेकिन क्या हुआ कि जो है बहुत नुकसान हुआ, है ना? तो
इसका मतलब ये है कि जो प्रैक्टिशनर है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो अकेला गर्व के साथ वो लड़ाई कर नहीं सकता। उसके लिए उसको क्या, किसकी जरूरत है? उसको भगवान की जरूरत है ना। जो इससे क्या बता देते हैं, जो बंदर जो है वो कुंभकर्ण को रोक नहीं पाए, इसका मतलब कुंभकर्ण क्या है? प्राइड है। और बंदर क्या है? नए नए प्रैक्टिशनर है ना, नए नए जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो गर्व को हैंडल नहीं कर सकते हैं बिना भगवान के हेल्प लिए बिना। तो गए तो जो है हनुमान जी आए। और हनुमान जी आके जब अटैक किए तो हनुमान जी को भी कुंभकर्ण ने एक बहुत बड़ा मुक्का मारा, तो हनुमान जी तो है ना खून का उल्टी करने लगे। फिर सुग्रीव आए, सुग्रीव जो है वो भी आक्रमण किए। और जब आक्रमण किए तो उसने क्या किया कि वो सुग्रीव को ऐसे कांख के नीचे ऐसे रख दिया। और उसने सोचा कि अरे यही तो लीडर है, जब इसको मैंने अपने दबा दिया है कांख के नीचे, है ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो वापस जो है गया किसे, पर वापस जो है लंका चला गया। ऐसे दबा के सुग्रीव जी को। और लंका जब चला गया तो लंका जब गया और सुग्रीव जो है वो अचेत हो गए, है ना, ऐसे दब गए ना कहा के नीचे। तो फिर वो अचेत हो गए। और अचेत होने के बाद जब वो लंका में पहुंचा कुंभकर्ण, तो ऊपर से जो है ना सब लोग गुलाब जल छिड़के उसको स्वागत करने के लिए। तो जैसे गुलाब जल छिड़के तो वो गुलाब जल जो है वो सुग्रीव के मुंह में जब पड़ा तो सुग्रीव का चेतना आया। तो सुग्रीव जो क्या किए, और उस समय कुंभकर्ण ने सोचा कि ये तो शायद मर गया होगा, तो उसने जो है निकाल के कंधे के ऊपर ऐसे डाल दिया सुग्रीव को, कुंभकर्ण। तो सुग्रीव क्या किया, मौका देख के सुग्रीव ने क्या किए कि जो है उन्होंने कुंभकर्ण का जो कान है, वो कान को उसने उन्होंने काट दिए, कान को काट दिए, नाक को भी ऐसे काट दिए, है ना, दांत से, है ना। और काट के जो है वो चले गए। अब जो है देखिए, ये जो अ, ये जो गर्व है ना, ये गर्व का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, कान से क्या होता है, कान से व्यक्ति जो है अपना महिमाओं को सुनता है ना, अपने महिमाओं को सुनता है कि वो कितना बड़ा है। और नाक जो है वो नाक उठा के चलता है ना। और जब कान और नाक जो उसने काट दिया सुग्रीव ने, तो कुंभकर्ण जो है वो फिर वापस युद्ध क्षेत्र के ओर गया। मतलब उनको बड़ा अपमानित, उसको बड़ा अपमानित लगा कि अरे मेरा कान नाक काट दिया, मैं कैसे वापस जाऊंगा। तो फिर वापस उसे उसने क्या है, युद्ध क्षेत्र में गया। और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो फिर आ, उसने जो है आ, जाके जो है उसने कहा कि नहीं, अब तो जो है मैं क्या करूंगा, ये अब मैं राम से लड़ाई करूंगा। तो गया तो फिर जो है पहले लक्ष्मण जी आ गए, तो लक्ष्मण जी जो है कई तीर मारने लगे। और फिर भगवान राम भी पूछे जो विभीषण को कि ये व्यक्ति कौन है। तो कुंभकर्ण जो है पूरा डिटेल्स बताया कि ये ऐसे ऐसे है, ये इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, है ना, और इसने ऐसे तपस्या किया है, ये रावण का भाई है। तो भगवान फिर समझ गए, है ना, समझ गए कि कैसे इसको हैंडल करना है। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि अब जो है अगर मैं जो है ना, जो राम को जो मैं मार देता हूं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने गया और जाके जो है भगवान राम को उसने जो है उनके साथ लड़ाई करने के लिए उद्यत रहा। युद्ध शुरू हो गया भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच में। तो युद्ध शुरू हो गया, बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है। और तो जो है उसने एक
उसके पास एक गदा था, तो वो गदा को जो है बहुत भारी मारने के लिए प्रयास किया। भगवान राम को जैसे ही उसने मारने के लिए प्रयास किया, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान राम ने उसका जो है एक हाथ को काट दिए, है ना, एक हाथ को काट दिए। और फिर दूसरे तीर में भगवान ने दूसरे हाथ को भी काट दिए, है ना। और फिर जो है क्या हुआ कि भगवान ने क्या किए कि जो है उसका फिर जब दोनों हाथ कट गया, तो वो जोर जोर से आ रहा था, है ना। तो भगवान ने क्या किए कि दो वो लिए, तलवार लिए, और दोनों तलवार से उसके दोनों पैरों को काट दिए, है ना। तो ये जो है दोनों पैरों को काट दिए। तो ये जो दोनों भुजाओं को क्यों काटे? क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं हैं, हाँ, वो क्या करता है, कंपेयर करता रहता है ना। ये देखो, मैं ऐसा हूं, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ, है ना। तो भगवान ने क्या किए, जो है उसके उसको काट दिए, है ना, उसको जो उसके भुजाओं को काट दिए, मतलब, है ना, वो जो कंपैरेटिव माइंडसेट था, उसको भी भगवान ने काट दिए, है ना। और तो भगवान ने जो है दोनों पैर को काट दिए। और फिर वो सोच रहा था कि क्या होगा कि जो है, ठीक है, मैं ऐसे ही चाल जा जा के जो है खा जाऊंगा, है ना, राम को खा जाऊंगा ऐसे करके। तो ऐसे सोच रहा था, हालांकि दोनों पैर कट गए थे। तो भगवान ने क्या किए कि उसके मुंह में ही वो जो है ना सारा तीर भर दिए, एकदम मुंह में तीर भर दिए, है ना। तो कहा जाता है कि कभी अगर एक व्यक्ति, एक प्राउड व्यक्ति जो है, वो अगर सुन नहीं पाता है, अपने गुणगान अगर नहीं सुनता है, तो वो खुद ही बोलने लगता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, उसके मुंह में जो है सारा तीर को घुसा दिए। और फिर भगवान ने क्या किए, उसके जो है मस्तक को काट के कहाँ पे गिराए, वो लंका में ही गिरा दिए, और लंका में जाके उसका मस्तक गिरा, जिसमें मुंह में जो है क्या घुसा हुआ था, तीर घुसा हुआ। और उसका जो बॉडी था, वो बॉडी फिर जो है ना, वो ऐसे लौटते लौटते जो है वो समुद्र में चला गया। तो इसी प्रकार कुंभकर्ण का जो है विनाश हुआ। बोलिए जय श्री राम। अब रावण, है, तो रावण ने देखा जब सारा कुछ उसका सब मर चुके हैं उसका, तो फिर आखिर में रावण आता है युद्ध करने के लिए। तो रावण जब आता है युद्ध करने के लिए, तो क्या करता है वो, जो है हम्म, वो एक बहुत बड़ा सेना लेकर आता है। तो रावण जो है, मैंने जैसे बताया कि रावण क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को, है, मोह या भ्रम को, इल्यूजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब रावण को देखो, रावण को सभी एडवाइस किए थे कि युद्ध ना करो, है ना, सीता को, राम को वापस कर दो, है ना। और उसके कई लोग भी मर गए, लेकिन फिर भी उसको ये भ्रम था कि क्या है, कि मैं तो जीतूंगा, या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, है ना। ये दैट इज व्हाट, ये किसका काम है, इल्यूजन, है ना, मोह का काम है ये, है ना। तो फिर रावण जो है निकला, और लगभग 1 लाख उसका वो थे, ये रथ था। और उसका जो, मतलब 1 लाख लाख क्या बोलते हैं उसको, जो रथ सवारी थे। और जो है उसका जो ये था, उसका जो रथ था, वो 8 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था, जो कि अ, सारा स्वर्ण अलंकार पहने हुए थे। कई सारे वेपन्स था उसके पास, है ना। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने जो है वो जो उसके साथ लड़ेंगे उनको पूरा फ्रेश रखा था, उनके उस, मतलब मान के चलो 7 दिन रामायण चला था, राम युद्ध चला था।
और 7 दिन में 5 दिन तक जो है वो जो जितने भी उसके सैनिक थे उनको एज इट इज उसने बचा के रखा था। और छठा दिन में रावण आता है, तो पूरा सारा सैनिक को, फ्रेश सैनिकों को लेकर आता है, और वो भी ह्यूज, बहुत ह्यूज आर्मी था। हम्म। लेकिन जब रावण निकला तो एक बहुत बड़ा उसको क्या बोलते हैं, चील, है ना, बहुत बड़ा चील जो है उसके रथ के ऊपर बैठ गया, वो जा ही नहीं रहा था, मतलब उड़ ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या है, उस चील ने ये संकेत दिया कि तुम्हारा पराजय होने वाला है ना, तुम विजयी हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन जो इल्यूजन में होता है, जो ऐसे मोह में, भ्रम में होता है, तो वो क्या सोचता है, वो किसी किसी चीज को नहीं सोचेगा, मतलब कोई भी अगर अपशगुन आएगा तो उसको कहेगा नहीं नहीं, ये सब दूसरों के लिए है, मैं तो एक्सेप्शन हूँ, है ना, जैसे बोलते हैं ना, मैं मतलब अपवाद हूं, मैं तो एक्सेप्शन हूँ। इस प्रकार रावण सोचने लगा। और तो फिर रावण आया और आके जो है अ, सबसे पहले उसने एक अस्त्र छोड़ा लक्ष्मण जी के ऊपर, शील अस्त्र छोड़ा, तो लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए। और फिर जो है भगवान राम बहुत सारे, इतना तीर मारे, इतना तीर मारे, रावण जो है उस दिन तो भाग गया, युद्ध से भाग गया। हम्म। फिर कुछ समय बाद आया, और उसी समय विभीषण ने भगवान राम से कहा कि देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये इक्वल जैसे युद्ध नहीं लग रहा है। हम्म। क्योंकि रावण के पास रथ है, रावण के पास जो है अ, कवच है ना, रावण के पास जो है ये क्या बोलते हैं, सारथी है। है ना, ये सब है रावण के पास। और आपके मतलब, और आपके पास तो ऐसा, आपके पास खड़ाऊ भी नहीं है ना, भगवान राम के पास खड़ाऊ भी नहीं था, क्योंकि वो खड़ाऊ भी जो है भरत जी लेकर चले गए थे ना, खाली पैर थे भगवान जी। तो बोले ये फेयर नहीं हो रहा है ना। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, मेरे पास सब कुछ है, मेरा जो धर्म है वो है मेरा रथ। हम्म। और जो मेरा सद्गुण है, वो सद्गुण जो है क्या है, मेरा कवच है। हम्म। और मेरा जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा अस्त्र है। हम्म। और मेरा जो साधना है, वो साधना मेरे सारथी है। तो भगवान राम ये कहना चाहते थे कि इक्विपमेंट चाहे एक्सटर्नली कुछ भी हो, इंटरनल इक्विपमेंट जो है बहुत जरूरी है ना। तो इंटरनल इक्विपमेंट के बारे में भगवान राम ने कहा, है ना। और तो उसी प्रकार आप देखें, अगर अगर बंदर देखिए, है ना, जो भगवान के बानर सेना जो थे, बानर सेना को ना कोई ट्रेनिंग मिला था, ना कोई उनके पास अस्त्र शस्त्र था, ना उनको भोजन मिलता था। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम ने जो आर्मी बनाए थे, दैट इज कॉल्ड जीरो बजट आर्मी। कोई बजट नहीं है हमारा। देखो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर बजट जाता है, किस में जाता है, डिफेंस में जाता है। ये सुनो, आप एग्री करते हैं इसमें, सबसे ज्यादा बजट किस में जाता है, बजट में जाता है ना। लेकिन भगवान राम ने जो आर्मी बनाए थे, दैट इज जीरो बजट आर्मी। ना उनको ड्रेस देना पड़ता था, ना उनको भोजन देना पड़ता था, ना उनको अकोमोडेशन देना पड़ता था, है कि नहीं, ना उनको कोई अस्त्र शस्त्र देना पड़ता था। भोजन तो अपना वो जंगल से कुछ भी मिला, है ना, फल फूल जो भी मिला खा लिए। और अस्त्र शस्त्र क्या है उनका, अस्त्र शस्त्र क्या है, पत्थर ये पेड़ उखाड़ के फेंके, यही सब उनका अस्त्र शस्त्र है कि नहीं। और उनको कोई वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, अकोमोडेशन की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी पेड़ के ऊपर सो गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है आ, भगवान राम ने किया था। लेकिन
इतना सब ना होने के बावजूद भी जो बानर थे भगवान के, वो कैसे वो कर रहे थे, है ना। वो जो है आ, बहुत ही जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे शेर चिल्लाता है ना, जो गर्जन करता है उसी प्रकार से चिल्लाता है। एक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हम जिस साइड में है वो पूरा परफेक्ट साइड में है, हम धर्म के साइड में है ना। अगर कोई व्यक्ति राइट साइड में होता है तो वो क्या रहता है, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वार्तालाप चल ही रहा था, और उसी समय जो है इंद्र जो है अपना रथ को भेज दिए, जिस जिस रथ में 1,000 घोड़े लगे हुए थे। हम्म, और सारा एकदम अस्त्र शस्त्र था। और सारथी कौन थे? माताली। माताली जो है वो सारथी थे। तो प्रश्न उठता है कि इंद्र जो है ये लास्ट दिन क्यों भेज रहा है रथ? चाहे तो पहले ही भेज सकता था। हम्म, क्योंकि इंद्र को ये भरोसा नहीं था कि जो है रावण हार जाएगा करके, है ना। क्योंकि इंद्र जो है उसी रथ के ऊपर बैठकर कई बार रावण के साथ लड़ा है और हार गया है। और इंद्र सोच रहा था कि अरे देखो, मैं अगर पहले रथ दे दिया और पता चला कि रावण जीत जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा मेरा कि मेरा हालत खराब कर देगा ना। अच्छा, तूने दिया था रथ है? आओ तुझे दिखाता हूं मैं है कि नहीं। तो इसलिए जो है वो इंद्र जो है पहले नहीं दे रहे थे ना। तो जो है फिर ये तो फिर इंद्र जो है उसने दे दिया, रथ दे दिया। और तो इसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी थॉट आपका गुड थॉट आता है तो उसको जल्दी करना चाहिए, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए, है ना। जिस प्रकार आप जानते होंगे, विभीषण जब आए भगवान राम के पास आश्रय लेने के लिए, तो उसको सुग्रीव जो है वो टाल रहे थे, कहते कि यार ये जाओ जाओ, थोड़ा बाद में आना, अभी अभी भगवान राम व्यस्त है ये वो करके। तो विभीषण ने कहा देखिए, मेरा जो मेंटालिटी है ना ये असुर मेंटालिटी है। अभी तो मेरा मन कह रहा है कि शरण ले लूं, और कुछ देर में यह क्या हो सकता है, ये बदल भी जा सकता है। तो इसलिए आप, है ना, समय आप देखिए, जल्दी जल्दी मुझे मिलवा दीजिए। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है, जब भी कोई गुड थॉट आए तो उस गुड थॉट को कर लेना चाहिए, है ना। अब जो है युद्ध शुरू हो गया और बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है। बाकी जो लोग हैं वो तो सिर्फ देख ही रहे हैं ना। वो युद्ध छोड़ के, जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो बाकी जो थे, जितने भी थे दोनों पक्षी में, वो सिर्फ देखने लग गए कि दोनों के बीच में कैसा लड़ाई चल रहा है। और जो है लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो एक समय में रावण क्या हो गया, मूर्छित हो गया। और जैसे रावण मूर्छित हो गया तो उसके जो सारथी है उसको लेकर, है ना, दूर चला गया, लेकर, है ना, तुरंत लेकर दूर चला गया, और जाके नदी के पास जो है वो पानी पिलाने लगा, पानी छिड़कने लगा। तो रावण उठा, उठ के जो है बहुत डांटा उसने सारथी को कि तुमने कैसे मुझे युद्ध युद्ध से लेकर आगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कावड़ हूं। तो वो सारथी ने कहा अरे तुम देखो, तुम मर रहे थे, और मैं तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। तो रावण समझ गया, फिर रावण जो है वो चुप रहा, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि अगस्त ऋषि जो है वो आके पहुंच गए, और अगस्त आके पहुंच के भगवान राम को जो है आदित्य हृदय मंत्र दिए, है ना। जो आदित्य हृदय मंत्र क्या है, सूर्य जी के लिए बताया जाता है। देखिए हमारे जीवन में ये जो सूर्य देव है, इनका बहुत ही उपकार है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ठंड में देखिए, ठंड में अगर 2-4 दिन अगर सूर्य का दर्शन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शरीर में एनर्जी नहीं है ना। बहुत समय में आप अगर सनलाइट में जाके अगर खड़े भी हो जाते हैं कुछ देर तक, मतलब अगर रोज खड़े होते हैं तो बहुत सारा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। तो
जो अगस्त ऋषि जो है उन्होंने आदित्य हृदय मंत्र दिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पता चलता है, जैसे मैंने बताया कि रावण क्या है, वो इल्यूजन है ना। तो इल्यूजन को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। भगवान राम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि देखो, इल्यूजन से ना, भ्रम या मोह से दूर होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता है ना। तो फिर भगवान जब रावण वापस आता है तो भगवान राम जो है माताली को कहते हैं, माताली जो सारथी थे, इंद्र के रथ के जो सारथी थे, उनको बोलते कि देखो, है ना, आपको तेज चलना होगा, आपको थोड़ा ऐसे चलना होगा, वैसे चलना होगा। और फिर भगवान राम जो है कहते हैं कि सॉरी, मुझे ना आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपका मालिक थोड़ी हूँ, है ना। मतलब मुझे आपको ऑर्डर नहीं करना चाहिए है। और मुझे पूरा भरोसा है, आप सब जानते हैं और आप सही से कर सकते हैं, मुझे ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए था। माताली जो है वो बहुत ही उसको मतलब, है ना, बहुत एम्बैरेस फील करता है कि आज पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे देखा जाए ड्राइवर को जो है क्या होता है, सब हमेशा डांट पड़ता है कि नहीं। तो पहली बार उसने देखा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जो है किसी ने ना डांट के बल्कि मुझे रिस्पेक्ट दिया है, आज पहली बार, फर्स्ट टाइम मुझे जो है कोई रिस्पेक्ट दिया है ना। और व्यक्ति को जब रिस्पेक्ट मिलता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना। छोटा सा थोड़ा सा अगर रिस्पेक्ट दिया जाता है किसी को, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे रावण जो है, रावण को उसका सारथी बचा रहा था, लेकिन रावण ने उसको वहां पे क्या किया, उसको डांटा। और यहाँ पे भगवान राम जो है उल्टा क्या कर रहे हैं, है ना, सारथी को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं ना। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि रावण जो है लोगों को यूज करता था, और भगवान राम लोगों को क्या करते थे, प्रेम देते थे, है ना। लिखिए जय श्री राम। और क्या हुआ कि युद्ध में जितने भी बानर मर जाते थे, तो भगवान उनको क्या करते थे, कहते थे कि देखो, हाँ, उनको, है ना, उनको साइड में रखो, उनका बॉडी को जो है साइड में रखो, साइड में रखो, साइड में रखो। भगवान उसको फेंकते नहीं थे। और जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, लक्ष्मण को दिया गया, और साथ साथ भगवान राम ने कहा कि जितना जितना भी बानर पहले से मरे हुए ना, उनको भी संजीवन दे दो। और उसी प्रकार जब संजीवनी दे दिया गया, तो सारे बानर जो है पहले जो मरे हुए थे वो सब जिंदा हो गए, है ना। तो इसमें इसका मतलब देखा जाता है कि भगवान राम जो है उन्होंने क्या किया है, वो प्रेम देते थे, है ना। तो और रिस्पेक्ट भी ऐसा कहा जाता है कि रिस्पेक्ट तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति आपके पीछे क्या कह रहा है, आप उससे रिस्पेक्ट पता चलता है ना। सामने से तो सब रिस्पेक्ट देते हैं, है कि नहीं, लेकिन पीछे कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है, उसी से रिस्पेक्ट पता चलता है। तो यहाँ पे देखा जाए, बानर हालांकि पहले से मर गए थे, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं पहले से कि वो लोग मुझे मेरे लिए बहुत फाइट किए हैं, तो उनको बचाया जाए, है ना। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो है वो क्या करते थे, बानरों को कितना रिस्पेक्ट देते थे, है ना। अब जो है युद्ध चला, और युद्ध चला तो भगवान राम क्या करते थे कि उसका एक एक जो सिर जो है उसको काट देते थे, उसका हाथ को काट देते थे। लेकिन जितना हाथ को काट देते थे, उसके सिर को काट देते थे, तो वो क्या करता था, वो फिर दोबारा आ जाता था, है ना। इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में रावण का कई सिर जो है, वो कटा हुआ सिर जो है इधर उधर गिरा हुआ था। और ये जो 10 सिर था रावण का, उसके बारे में कहा जाता है कि 10 सिर मतलब 10 प्रकार के इंटेलिजेंस था इसमें, है ना। जैसे अ, राज्य कैसे चलाना है, या परिवार कैसे चलाना है, तो इसका अलग अलग सब है, इंटेलिजेंस था वो है। और
जब सीता माता को हरण करने के लिए रावण जा रहा था, तो उसने ये बाकी जो 9 सिर है उनको पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। तो बाकी जो 9 सिर है वो मना किए कि नहीं नहीं, तुम्हें जो है सीता को अपहरण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रावण का जो मुख्य सिर है, उसने कहा नहीं, मैं तो अपहरण करके ही रहूंगा। तो तो इसी प्रकार जो है, आ, और दूसरा चीज क्या है कि ये जो सिर है, ये इग्नोरेंस का भी है, जो है मूल है ना, मतलब देखा जाए तो उसका भी स्रोत है। हम्म, खान है जिसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जो है जब तक सत्संग में है ना, तो आप इल्यूजन से दूर रहेंगे। और जैसे ही आप सत्संग से बाहर चले जाएंगे, तो फिर आपको इल्यूजन पकड़ लेता है ना, है कि नहीं। तो उसी प्रकार भगवान जो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो कि सिर को काटा जा रहा था, फिर सिर आ जाता था, है ना। और उसी प्रकार भगवान राम जो है उसका हाथ को भी काट रहे थे। मतलब कहने का मतलब है, सिर जो है वो क्या है, वो बुद्धि है। और ये हाथ क्या है, बिहेवियर है ना। बुद्धि के कारण जो बिहेवियर करता है, तो उसको हाथ, है ना, हाथ कहते हैं। तो हाथ को भगवान मतलब एक तो बुद्धि को भी काटते थे, और साथ साथ में क्या करते थे, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन है, उसको भी काटते थे, है ना। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है, हमारे अंदर जो बुरी चेतना या बुरी सोच, और साथ साथ जो बुरा व्यवहार, ये दोनों को हमें बार 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 काटते रहना चाहिए, बार 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 काटते रहना चाहिए ना। और मतलब ये इस युद्ध से ये पता चलता है कि हमारा ये जो फाइटिंग है, ये फाइटिंग एक बार का फाइटिंग नहीं है। फाइटिंग जो लंबा फाइटिंग है, रोज हमें फाइटिंग करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। इल्यूजन के अगेंस्ट में रोज फाइटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि जो है इंद्रजित जो है वो काम को ये रिप्रेजेंट करता है, और कुंभकर्ण जो है वो गर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब काम और गर्व का नाश होने के बावजूद भी क्या रहता है, मोह बना रहता है ना। तो इसीलिए हमें क्या, किस चीज कहा, किसकी जरूरत है, हमें गुरु की आवश्यकता है, ताकि गुरु क्या कर सकते हैं, हमें इल्यूजन से दूर कर सकते हैं। अब जो है अगस्त ऋषि ने क्या कहा कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अब जो है प्रहार करना पड़ेगा किसके ऊपर, अ, है ना, वो जो है उसके हृदय में प्रहार करना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो एक तीर था वहां पे, ये मंदोदरी के पास था, तो उसको जाकर लेकर आते हैं, और जा लाकर फिर जब वो तीर मारते हैं, फिर वो तीर से जो है क्या हो जाता है, रावण जो है, रावण का मृत्यु हो जाता है, रावण का वध हो जाता है। तो कहने का मतलब है, हमारी जो चेतना है, उस चेतना के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, सभी प्रकार के आसक्ति से दूर होने के लिए, है ना। ये जो रावण रावण का जो वध होता है ना, उसके जो ये उसके जो हृदय में जो वध किया जाता है, तो उसी ये पता चलता है कि कुछ भी हो, हमें जो है वो आघात कहाँ पे करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर आघात करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार जो है आ, हम क्या कर सकते हैं, इल्यूजन है, जो इल्यूजन से वो हम दूर हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान राम जी के जो चरित्र में बहुत विशेष गुण क्या है। जैसे हम देखते हैं, वैरागी है, धर्म का पालन करते हैं, है ना, दया जो है उनके अंदर है। और भगवान राम जो है अ, रूपवान है,
शक्तिशाली सहनशील है कि नहीं, और बहुत ही बुद्धिमान थे और स्वीट स्पोकन थे। हम्म, है ना, सर्वे तुष्यंति जनता वहा, है ना। और भगवान के अंदर गर्व नहीं था, और भगवान जो है ग्रेटफुल थे, और भगवान जो है क्या थे, शरणागत वत्सल थे, है ना। तो शरणागत वत्सल के बारे में कहा जाता है कि जब विभीषण आते हैं भगवान राम जी का शरण लेने के लिए, तो उस समय बाकी जितने भी थे, सुग्रीव हो या जो है अंगद हो या बाकी जितने भी थे, वो सब मना करते कि नहीं नहीं, ये शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, वो भी शत्रु का भाई है स्पेशल, उसको हम कैसे रखेंगे, उसको तो नहीं हम शरण दे सकते हैं, शेल्टर नहीं दे सकते हैं। तो भगवान राम जो है सभी से ओपिनियन मांग रहे हैं। हनुमान जी को मांगे तो हनुमान जी थोड़ा चुप रहे, और बाकी सब अपना अपना ओपिनियन दिए। तो बाकी लोगों ने कहा, आपका क्या ओपिनियन है, आप तो सबको ओपिनियन पूछते जा रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है। तो भगवान जो है सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं कि सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याच्यते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा एक व्रत है। क्या व्रत है? कोई भी अगर गंभीर रूप से आके मुझे कहता है कि हे राम, मैं आपका हूं, या अब से मैं आपका हूं, और मुझे आप शरण दीजिए, तो अगर कोई भी ऐसा कहता है, तो मेरा व्रत यह है कि मैं तुरंत उसको जो है ना, जो है साहस देता हूं, और ताकि वो जो है उसको निरापद, है ना, जो विपद से दूर करता हूं, है ना, और उसको निरापद रखता हूं। तो इस प्रकार मैंने व्रत लिया है, मैं क्या करूं बताइए आप, है ना। तो कितने दयालु है देखिए भगवान, है कि कह रहे हैं कि कुछ भी कोई करे, अगर आगे बस इतना कह दे कि हे राम, मैं आपका हूं, और आज से मैं आपका ही हूं, तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान जो है क्या है, शरणागत वत्सल है ना। ओके, तो इसी प्रकार हम लोगों ने आज यही देखे कि कुंभकर्ण जो है रिप्रेजेंट करता है प्राइड को, और रावण रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, और इंद्रजीत रिप्रेजेंट करता है लस्ट को। तो हम कैसे ये सब से हैंडल करेंगे, इस सब से कैसे डील करेंगे, अ, रावण और कुंभकर्ण की स्टोरी के माध्यम से मैंने बताया। तो इसी प्रकार आप सब जो है गुरु के शरण में जा सकते हैं, और साथ साथ जो है भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है? जी, श्री लक्ष्मी देवी। कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। जैसा आपने बताया कि जो गुड थॉट होता है उसको तुरंत कर देना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुड थॉट होता है वो लॉन्ग टर्म या फिर वो गुड थॉट थॉट को पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते, तो फिर वो थॉट को कैसे करेंगे? हम्म। तो कई बार ऐसा स्थिति है, माना, मतलब इसमें यही कहा गया है कि स्थिति है तो कर देना चाहिए ना। मतलब स्थिति नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब करना है, बट उसको हम पार्किंग में रख सकते हैं ना। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये नहीं कि
अगर गुड थॉट आता है तो हम इसी को चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा ना करके, है ना, तो नहीं करना है ना। जैसे जिस प्रकार शिला प्रभुपाद जी को, है ना, 1922 में उनके गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें जो है पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना चाहिए, है ना? तो प्रभुपाद जी तो तुरंत नहीं कर पाए, लेकिन ये नहीं कि प्रभुपाद जी कंफ्यूजन में नहीं रहे, है ना, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, करना है, करना है, लेकिन क्या है, अभी हमारे हैं, अभी जो है वो नहीं है हमारे, मतलब वो समय नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं किया है, बट जब ये समय आया तो प्रभुपाद जी ने की। इवन प्रभुपाद जी को पूछा गया है, एक रिपोर्टर ने पूछे कि आगे आप क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा कि आगे मैं बहुत मंदिर देख रहा हूँ, बहुत भक्त देख रहा हूँ, जब ये थे अकेले, पार्क में अकेले बैठे हुए थे। तो बोले कैसे कह सकते हैं, आप तो अकेला है अभी। प्रभुपाद जी ने कहा ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, बस समय जो है वो व्यवधान है, समय आएगा ये सब होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब यही था कि अ, हाँ या ना, हाँ ना, ऐसा ना करके हाँ, बट यस, हाँ के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, है ना, थोड़ा परिस्थिति चाहिए, करना है, कि नहीं। तो यही कहा गया है ना, और इसलिए कहा गया कि जो है जब परिस्थिति हो तो कर लेना चाहिए, फिर मतलब हाँ ना में नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। और कोई प्रश्न है किसी का? कल का क्वेश्चन कल पूछना चाहिए ना, आज पूछ रही है। हम्म, ठीक है, एक एक हम भजन गाते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, आप लोग साथ में गाइएगा अपने वहीं पे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरः भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तरित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, श्री राम बोलिए, श्री राम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्री राम
श्रीराम श्रीराम शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदरु अङ्ग विभूषणम् अजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजित खर दूषणम् श्रीराम 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 इति वदति तुलसीदास शङ्कर शिशमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् श्रीराम 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 श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हर हमर भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। पूछो मौसम। मौसम पूछ रही थी और कौन पूछ देखिए रही ना थी? प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। वो कह रहे वायुदेव का जो आपने बताया था ना, माधवाचार्य के बारे में, तो वो वायुदेव, तो मैं ना वायुदेव के बारे में जानना चाहती हूँ। वायुदेव इन द सेंस ऑफ जो हवा चलता है वो वाले देव, उन जो हवा चलता है उन्हीं को वायुदेव नाम रखा गया, या ये वायुदेव कोई अलग थे? मतलब हम्म। मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ ना बस कि जो बस हवा। बस। यस, हाँ, थैंक जो यू प्रभु। वायुदेव मतलब जैसे अग्निदेव है, मतलब अग्नि का जो डिपार्टमेंट का जो हेड है, मिनिस्टर है, अग्निदेव है। इसी प्रकार वायु का भी मिनिस्टर है ना। तो जैसे ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट चल रहा है, तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भगवान ने एक एक डिपार्टमेंट एक एक देवताओं को दे रखे हैं, है ना। तो इसी प्रकार वायु को वायुदेव को दिए हैं, है ना। और अग्नि को अग्निदेव को दिए हैं, है ना। और सारे डिपार्टमेंट के जो जो वो हेड है, स्वर्गलोक के हेड है वो इंद्रदेव है ना। सूर्यदेव है, चंद्रदेव है ना। तो इसी प्रकार वो वायुदेव। और कौन पूछ रहा था? और कोई नहीं पूछ रहा है ना कोई? ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री राम।